बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वीडियो को पसंद करने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, हमारी रूहें अब्दी और मुकद्दस हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शोहरत और दौलत के लिए शैतान के साथ अपनी रूह का सौदा कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे म्यूजिशियन के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी रूह शैतान को बेच दी। मगर इससे पहले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। नंबर 1, बॉब डिलन। 2016 में बॉब डिलन को अदब का नोबेल इनाम दिया गया। जब इस अवार्ड का ऐलान हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि बॉब डिलन कोई शायर या अदीब नहीं था, बल्कि मगरब का पसंदीदा गुलकार था। एक इंटरव्यू में उससे सवाल किया गया वो इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद शोज क्यों करता है। बॉब डिलन ने बताया, आज मैं शोहरत की जिस बुलंदी पर मौजूद हूँ, इसके लिए मैंने एक मुआहदा किया है। इस मुआहदे की वजह से मैं शोध में हिस्सा लेता हूँ। जब उससे पूछा गया उसने किसके साथ मुआहदा किया है, तो उसने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इस दुनिया और जमीन के चीफ कमांडर के साथ। फ्रेंड्स, खुदा किसी के साथ मुआहदा नहीं करता, बल्कि ऐसे मुआहदे सिर्फ शैतान करता है। कहा जाता है बॉब डिलन के इन तबसरों की वजह से उसका शैतान के साथ राब्ता टूट गया था। बॉब डिलन 1965 में मर गया, लेकिन म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए ये कोई हैरत की बात नहीं कि डिलन ने एक नापाक मुआहदे पर दस्तखत किए। नंबर 2, टॉमी जॉनसन। फ्रेंड्स, ये अपने वक्त का मशहूर ब्लूज गिटारिस्ट था। टॉमी जॉनसन 1920 और 1930 के दरमियान मिसिसिपी में सबसे ज्यादा बासर ब्लूज मैन था। टॉमी जॉनसन शुरू में ब्लूज में माहिर नहीं था। एक दिन वो घर से गायब हो गया। जब वो 2 साल बाद वापस आया तो वो गिटार का मास्टर बन चुका था। टॉमी जॉनसन के बड़े भाई ली डेल जॉनसन के मुताबिक टॉमी जॉनसन ने क्रॉस रोड के एक चौक पर रात को एक पुरुष मुलाकात की। ये एक रोशन आंखों वाला स्याह फार्म था। इसने टॉमी जॉनसन के गिटार को ट्यून किया। इसके बाद वो इसे किसी शैतान की तरह बजाने लगा। फ्रेंड्स, शैतान के साथ किसी भी शक्ल में मुआहदा एक चाल होती है जो झूठी उम्मीदों और वादों से भरी होती है, जो कभी पूरी नहीं होती। टॉमी जॉनसन का एक औरत से ताल्लुक था जिसके शौहर ने इसे जहर दे दिया, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। नंबर 3, फिलिप मोसार्ड। फ्रेंड्स, ये फ्रांसीसी म्यूजिशियन और कंडक्टर था। ये औरतों के बारे में अपनी रंगीन मिजाजी के लिए इतना ही मशहूर था जितना कंसर्ट के लिए। इसने लंदन में बहुत अच्छा वक्त गुजारा और पैसा कमाने के बाद पेरिस वापस चला गया। इस वक्त पेरिस में हर कोई हैजे की वबा से खौफजदा था। इसने पेरिस में थिएटर की शुरुआत की, जहां पर हर रोज डांस, शराब और पार्टी हुई। इसे जुनूनी रक्स की धुनें इजाद करने का मास्टर माना जाता था। इसने जब शैतान के साथ अपनी रूह का मुआहदा किया तो परफॉर्मेंस के दौरान बाजू फैलाते हुए खड़ा हो जाता, लोगों पर चीजें फेंकता और चिल्लाते हुए जंगली इशारों से नजर न आने वाले चेहरों को खींचता। अक्सर क्रिश्चियन इससे नफरत करते थे। इनका मानना था इसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। फिलिप मोसार्ड के पास ये सलाहियत थी कि वो अच्छे लोगों को भी अपनी पार्टी में गुनाहों से लुत्फ अंदोज होने के लिए शामिल कर लेता। नंबर 4, दी रोलिंग स्टोन्स। 1968 में रोलिंग स्टोन्स ने एक एल्बम जारी किया जिससे हर शख्स के शक की तस्दीक हो गई। रॉक एंड रोल वाकई शैतान की मौसीकी थी। इस एल्बम का पहला गाना सिंपैथी फॉर द डेविल था। एक मैगजीन के मुताबिक दी रोलिंग स्टोन्स बैंड को शैतान लूसीफर के एजेंटों के तौर पर काम करते देखा गया था। मिक जैगर इस बैंड का गुलकार था, जिसके बारे में कहा जाता है इसने लूसीफर को अपनी सोल बेच दी थी। एक फ्री म्यूजिक फेस्टिवल में इसके गाने के दौरान भगदड़ मच गई और एक लड़के को चाकू से कत्ल कर दिया गया। लोगों का मानना है इनकी मौसीकी में शामिल खुफिया शैतानी पैगामात की वजह से, या फिर मिक जैगर के सीने पर बने हुए बड़े सींग वाले शैतान के टैटू की वजह से लड़का कत्ल हुआ। ये ताकतें इंसान की रूह को अपने कब्जे में ले लेती हैं, हमेशा जहन्नम में सड़ने के लिए। बदले में थोड़ी सी शोहरत और दौलत मिलती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।